बड़ी खबर है कि रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए, जबकि केएल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी पहुंचने वाले जो है निकलने वाले हैं, दिल्ली से रवाना होने वाले हैं रायबरेली के, जहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। रोड शो की लोगों की भीड़ वहां पर बताया जा रहा है कि जो है पहुंचेगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ उसी तरह की रोड शो की तैयारियां अमेठी में भी हैं। तो कुछ देर बाद राहुल गांधी अब दिल्ली से रवाना होंगे रायबरेली के लिए। खबरें हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ में रहेंगे जब राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खुशी चरम पर पहुंच गए। जैसे अनाउंसमेंट हुई, से पहले से वो बहुत जो है आश्वान्वित थे कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहां से चुनावी मैदान में होगा। लेकिन अमेठी में गांधी फैमिली के किसी सदस्य की कांग्रेस कार्यकर्ता राह देख रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी फैमिली से तो नहीं, लेकिन केएल शर्मा को जरूर चुनावी मैदान में उतारा गया है। केएल शर्मा जो चुनावी मैनेजमेंट है कांग्रेस पार्टी का, वो देख रहे हैं लंबे समय से। उनकी मजबूत पकड़ भी बताई जाती है अमेठी में संगठन पर, हर एक व्यक्ति को भी जानते हैं। लेकिन अमेठी में क्या जनता में उनकी उतनी पहुंच है, ये बड़ा प्रश्न है। इस बीच में प्रियंका गांधी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने रुचि जाहिर की थी कि वो नहीं लड़ना चाहती हैं, और ऐसा ही हुआ भी। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना अमेठी ना रायबरेली से। हालांकि अब दूसरी तरह की चर्चाएं चल रही कि हो सकता है कि भविष्य में फिर इस्तीफा दिया जाए, उपचुनाव हो अगर जीत की परिस्थितियों में। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से राहुल आज नामांकन दाखिल करेंगे और कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आ गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अब ये भी जो है कहने लगे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जाने लगा है कि अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं, यानी कि सेफ सीट का चयन किया है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है राहुल गांधी। ऐसे में जो समय उनसे चुनाव जो है कि उनकी तरफ से फाइट हो, तो वो सेफ सीट की तरफ चले गए, अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो कि राहुल गांधी के आवास के बाहर है। हिमांशु, हलचलें किस तरह की है? कौन कौन इस वक्त राहुल गांधी के आवास के भीतर मौजूद है? कब तक निकलेंगे? देखिए, किसी भी वक्त निकल सकते हैं, और जो जानकारी है कि राहुल और प्रियंका दोनों लोग यहीं 10 जनपद में मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देर रात तक यहाँ पर लगातार बैठकें चलती रही थी। जो सस्पेंस बना हुआ था अमेठी और रायबरेली को लेकर के, उसके अनाउंसमेंट से पहले जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार आपस में बातचीत करते रहे, मीटिंग करते रहे, बैठक करते रहे, और उसके बाद रणनीतिकारों से बातचीत करने के बाद नाम का अनाउंसमेंट किया गया अमेठी और रायबरेली से। और उसके बाद ये बात निकल के आई कि सुबह के वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग जो इस वक्त 10 जनपद पर आप देखिए यहीं पर मौजूद हैं, वो यहां से निकलेंगे और सीधे रायबरेली के लिए यहां से दोनों लोग जाएंगे। उसके बाद से ही यहां पर जो गतिविधि है वो तेज हो गई। जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां पर तैनात कर दिए गए। और जो पहली खबर थी कि 7 बजे के आसपास ही निकल सकते हैं, लेकिन राजीव, जैसा कि देर रात तक गहमा गहमी चली थी, लगातार बातचीत चली थी, न सिर्फ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, खासतौर से जो अमेठी और रायबरेली में जो लोग सक्रिय हैं, उन सबसे बातचीत की गई। सबसे बातचीत करने के बाद जो शीर्ष नेतृत्व है उसने जो फैसला लिया, उसके बाद से ही यहाँ पर हलचल बढ़ गई थी, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई थी कि सुबह के वक्त निकल के, क्योंकि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का राजीव, तो इसलिए यहाँ पर गतिविधि बढ़ गई थी, क्योंकि निकल के जाना है। अब दोनों लोग जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, तो ऐसे में जब भी मूवमेंट होती है तो मूवमेंट के पहले पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। एयरपोर्ट पे अगर जाना है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो जो तमाम प्रक्रिया है, आपके पास लौटते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, इस वक्त केएल शर्मा को जो टिकट मिला है उस पर कुछ कहने सुनाते हैं आपको। पड़ेगा इस बार रायबरेली के लोग भी उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पे उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। बीजेपी नेता को आपने सुना और उन्होंने कहा कि हार का मुंह देखना पड़ेगा, और सिर्फ अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से भी हारेंगे। ठीक है, बीजेपी जो है उनके सामने कॉन्टेस्ट में है, तो यही कहेंगे हिमांशु।
लेकिन राहुल गांधी के तरफ से सेफ सीट का चयन किया जाना, राहुल गांधी बड़े लीडर हैं तो वो अमेठी से भी लड़ सकते थे, एक मैसेज दे सकते थे कि हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो तो खैर भविष्य के घर में, लेकिन फाइट तो होनी चाहिए थी। लेकिन फाइट नहीं बल्कि ऐसी सीट का चयन किया गया जहां पर उनको लगा कि इस जीत की संभावनाएं ज्यादा हैं। बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से पोस्टर्स भी लगा दिए गए थे अमेठी कांग्रेस कार्यालय में भी कल शाम से ही वहां पर जो माहौल बनने लगा था और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रिएक्शन आ रहे थे उसको देख करके एक अंदाजा लग रहा था कि हो सकता है कि जो बातें जो कांग्रेस है वो जो फैसला लेने वाली है वो अमेठी और रायबरेली को लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर लगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही कि देर रात तक बैठकें चलती रही, जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का वो आपस में बातचीत करता रहा और सबसे बड़ी चीज है जो ग्राउंड पे जो काम करते हैं, जो उस इलाके में जो लोकल लीडर्स हैं, उन सबके भी फैसले को उन सबसे भी बातचीत की गई और उसके बाद ये रणनीति तय की गई कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। और जैसे ही ये दोनों नाम सामने आए, केएल शर्मा का अमेठी के लिए और रायबरेली से राहुल गांधी से, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने तुरंत इस पे प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। और अभी आपने सुना तो लगातार ये जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और भी प्रतिक्रियाएं और भी पार्टियों की तरफ से आएंगी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने ये पूरा जो फैसला लिया है, ये लंबी चौड़ी बातचीत, बैठक और तमाम लोगों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया है। अब देखना ये होगा क्योंकि तमाम नजरें फिलहाल यहीं टिकी हुई हैं कि आखिर कब राहुल गांधी यहां से निकलेंगे और यहां से निकल करके रायबरेली के लिए जाएंगे, क्योंकि रायबरेली में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो तमाम बड़े नेता हैं वो जानकारी मिल रही है कि वो रायबरेली पहुंचेंगे। आप देखिए यहां पर जो आप सामने आप देखिए कि किस तरीके से अब जो तैयारियां हैं वो होने लगी हैं, क्योंकि जब भी निकलते हैं तो उसके पहले इस रोड को दोनों तरफ से जो सिक्योरिटी जो गार्ड है वो मौजूद रहते हैं। और आप देखिए कि जो सिक्योरिटी की जो गाड़ी है उनकी वो घर से दूसरी तरफ यहां पर पहुंच गई है। और आगे की तरफ आप देखिए, हम दूसरी तरफ कट का मेन गेट के बाहर भी ये बैक गेट है राजीव, तो जो बैक गेट है उस पर भी आपको सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे और दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी आपको यहां भी नजर आएंगे जो गाड़ियों के साथ यहां पर मौजूद हैं। तो जब राहुल गांधी की गाड़ी अंदर से गेट से निकलेगी तो जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं ये साथ साथ उनके यहां से आगे की तरफ जाएंगे। और देखिए मूवमेंट यहां पर लग रहा है तो किसी भी वक्त हो सकता है राजीव कि यहां से राहुल गांधी, और पूरी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी यहां से दोनों लोग साथ निकलें। और इसके लिए जो सुरक्षा के इंतजाम है कम से कम कह सकते हैं वो यहां पर पूरी हो गई है। और साथ ही साथ रायबरेली में भी राहुल गांधी के स्वागत की वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, नॉमिनेशन को लेकर के पूरी तैयारी कर ली है, कांग्रेस प्रेसिडेंट के वहां पर पहुंचने की जानकारी मिल रही है। तो तमाम बड़े नेता आज जो कांग्रेस पार्टी के हैं और हो सकता है कि कुछ सहयोगी दल के हैं वो अमेठी और रायबरेली में देखे जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर तैयारी चल रही है और बड़े काफी दिनों से इंतजार था, सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर अमेठी और रायबरेली को लेकर के क्या निर्णय लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्योंकि कुछ भी स्पष्ट तौर पर कभी भी जब भी अमेठी या रायबरेली का नाम आता था वहां के कैंडिडेट के लिए पूछा जाता था तो कोई भी जवाब सीधा नहीं मिलता था, एक सस्पेंस बना हुआ था। वो सस्पेंस आज सुबह जब खत्म हुआ तो पता लगा कि राहुल गांधी तो रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा, जो कि वहां पर काफी समय से काम करते रहे हैं, वहीं पर लोकल उनकी अच्छी पकड़ है। तमाम जो पूरा इलाका है, चाहे आप अमेठी और रायबरेली की अगर आप बात करें तो जो तमाम विधानसभाएं हैं और यहाँ तक आप कहिए कि जो पंचायत है उन सब से वो जुड़े रहे हैं। तो देखना यह है कि कब यहाँ से राहुल गांधी